हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम लर्न करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप विद द हेल्प ऑफ नोकिया। तो बेसिकली ये है मेरा नोकिया फोन, दिख रहा है आपको। ये किसी काम का फोन नहीं है, बट काम का है सोडियम पोटेशियम पंप को लर्न करने के लिए। वो कैसे, देखो। हम जस्ट सिंपल नोकिया वर्ड का यूज करके इसको लर्न करेंगे, वो देखो। अब यहां पे एन का मतलब क्या हो गया? एन ए पॉजिटिव आइंस, दैट इज सोडियम आइंस। ओ का मतलब हो गया आउटसाइड। के का मतलब हो गया के पॉजिटिव आइंस, पोटेशियम आइंस। आई का मतलब हो गया इनसाइड। एंड ए का मतलब है यूज ऑफ एटीपी मोलिक्यूल। ओके, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? एटीपी मोलिक्यूल का यूज करके हमने सोडियम आइंस को बाहर निकालना है और पोटेशियम आइंस को अंदर लेकर आना है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो मतलब आपको सब जो पंप है टोटली याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम बेसिकली इसको थोड़ा सा डीपली में पढ़ते हैं। होता क्या है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये है हमारा प्रोटीन जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके। ये जो डाउनवर्ड वाला सरफेस है, नीचे वाला, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का दूसरा भी नेम है, वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। अब ये क्या है? जो आउटसाइड वाला सरफेस है उसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब यहां पे बाहर वाली तरफ क्या है? सोडियम आइंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी देन पोटेशियम आइंस से, ठीक है। और नीचे क्या है? पोटेशियम आइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी किससे? सोडियम आइंस से, ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे दोनों मिक्सचर है सोडियम और पोटेशियम आइंस का। अब इस पंप का मतलब क्या है? इस पंप ने क्या करना है कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों आइंस है, ऊपर और नीचे। इसका काम ये है कि इसने एक तरफ सोडियम को रखना है और एक तरफ पोटेशियम आइंस को रखना है। तो वो कैसे करेगा? अब इस प्रोटीन ने क्या करना है? एक तरफ सोडियम आइंस को लेकर जाना है, एक तरफ पोटेशियम आइंस को रखना है नीचे सेल मेम्ब्रेन के। तो उसके लिए इसको वर्क करना पड़ेगा। वर्क के लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है? तो एनर्जी कहां से मिलेगी हमें? एटीपी मोलिक्यूल से, ओके। अब ये जो साइट है ना, यहां पे एटीपी मोलिक्यूल बाइंड होता है, जुड़ता है, ठीक है। अब ये एटीपी क्या होगा? अब एटीपी क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो क्या है? सभी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शंस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पे इस प्रोटीन को एनर्जी कौन दे रहा? हमारा एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहां पे ये इस साइड पे लग गया, ओके। अब यहां पे है कितने, इस साइड पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? पोटेशियम आइंस की। और कम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सोडियम की। और सोडियम को हमने बाहर निकालना है, यहां से इस तरफ लेकर आना है। तो यहां पे तीन जो हमारे पास आइंस जुड़ गए इसके सर्कल फॉर्म में ऐसे, ठीक है, प्रोटीन के अंदर। और ये वाली क्या है? टेंजेंशियल है। अब यहां पे ये तीन हमारे पास क्या है? सोडियम आइंस अटैच हो गए प्रोटीन के साथ। अब पंप किस फॉर्म में है? ऐसी फॉर्म में। अब इसने क्या करना है? इस फॉर्म में जाना है ऐसे, कि जहां पे हमारे पास जो सोडियम आइंस हैं वो क्या है? बाहर निकल जाए, इस फॉर्म में लेकर आना है उसको। तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको काम करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? अब एटीपी मॉलिक्यूल की होगी ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जब ये टूटता है एटीपी मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या निकलता है? एटीपी प्लस एनर्जी प्लस पी अलग हो जाता है, फॉस्फोरस, ठीक है। अब यहां पे ये अटैच होगा, ये यहां से निकल गया, इसको हमने कहना है एडीपी है ये मॉलिक्यूल। और यहां पे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इसको मिलेगी और वो क्या करेगा? ऐसे अंदर को जाएगा और यहां से बाहर को जाएगा, ऐसे खुलेगा, इस तरफ बाहर ऐसे खुलेगा और यहां पे इनवर्ड अंदर को आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम आइंस होंगे वो बाहर निकल जाएंगे ऐसे, तब तक जब तक हमारे पास फॉस्फोरस एटम अटैच्ड है इसके साथ। जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन इसकी थी ऐसे वाली, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसको निकालने के लिए पी हमारा क्या है? अटैच्ड है अभी तक इसके साथ, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब फॉस्फोरस एटम क्या है? बाहर निकल गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट से। तो क्या
अब यहां पे क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, पोटेशियम आइंस की। तो पोटेशियम आइंस इसके अंदर अटैच्ड हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे दो, ठीक है, और फास्फोरस बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि जब तक ये अटैच्ड है तो इसकी पोजीशन क्या है, इस तरह है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये यहां से निकल गया, तो ये क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास साइट है ये ऐसे खुल जाएगी और ये इनवर्ड आएगी, तो ये ऐसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ओके, अब यहां पे क्या है हमारे पास, पोटेशियम आयंस। अब ये क्या है, ये बाहर निकलेंगे तो ये बाहर आएंगे, तो इसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या है, पोटेशियम आयंस की ज्यादा होगी, और बाहर क्या है, सोडियम आयंस की ज्यादा है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो कभी इस फॉर्म में आ रहा है, कभी इस फॉर्म में आ रहा है, कभी इस, कभी ये वाली फॉर्म में, ऐसे ऐसे आ रहा है। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है ऐसे ऐसे, वैसे ये क्या है, प्रोटीन पंप कर रहा है। ओके, तभी ये है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के मेन मेन फंक्शंस क्या हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ओके, सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, हमारे शरीर में जो हमारे पास एसिड बेस है उसको बैलेंस करके रखना, और एंजाइम्स की फॉर्मेशन करना, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये था सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।